सिमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, आपको बताऊंगा कि किस तरह इस वक्त संघ परिवार का झंडा इस वक्त झगड़े का बाइस बन जाता है। हर बार इस वक्त आदिवासी के क़िले पर लहराए जाने से तनाव का माहौल है। राजस्थान से आ रही ख़बर है। और उधर यूपीए में आदित्यनाथ के ख़िलाफ़ ब्राह्मण समाज के ख़िलाफ़ जुल्म सितम करने के इल्ज़ामात लग रहे हैं। देखती कि यूपी के इलेक्शंस में ब्राह्मण को लेकर के किस तरह के तबसरे आ रहे हैं। ब्राह्मण समाज को लेकर के लक्षद्वीप में एक मदरसे को जो है मुनहदिम करने के एक नोटिस लेते हुए केरला हाई कोर्ट ने जो है इस काम को रोकने की हिदायत जारी की है। और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन, गोवा साहिल समंदर पे जो पेश आया मामला, और थाईलैंड में बंदरों के दो ग्रुप ने किस तरह आपस में झगड़ा किया, और दिल्ली असम्बली में पुलिस कमिश्नर के तौर पर जो तकर्री हुई उसके ख़िलाफ़ जो है करारदाद जो मंजूर हुआ है। चीन में मिसाइल के ज़ख़ीरे को लेकर के किस तरह की तशवीश हो रही है। श्रीलंका में सबसे बड़ा नीलम जो है वो दरियाफ़्त हुआ है, जिसकी कीमत जानकर के आप हैरान रह जाएंगे। तुर्की की जंगलों से आग लगने की खबरें आ रही हैं। सारी चीज़ें रखूँ से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिराम में आप लोगों की मजबूती है। और आप लोग जानते हैं कि इधर कुछ दिनों से लगातार यूट्यूब की जानिब से नोटिफिकेशंस जो है वो लोगों को मौसूल नहीं हो रहे। कभी बाज़ लोगों को मौसूल होते हैं, कभी तमाम लोगों को मौसूल है, कभी नोटिफिकेशन आती ही नहीं है, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं। लिहाजा मैंने इससे पहले भी आपको तरीक़ा बताया था कि अगर नोटिफिकेशन नहीं आती है बर वक्त आप देखना चाहते हैं तो आप सिर्फ यूट्यूब में जाकर के सीधी बात टीवी अगर उसको टाइप कर देंगे तो जो है चैनल का पूरा आइकॉन सामने आ जाएगा। उसमें एक वीडियोस का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो ताज़ा 1 मिनट पहले भी अगर कोई वीडियो अपलोड हो गई हो तो वहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसलिए कि इधर कुछ दिनों से जो है नोटिफिकेशन का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है यूट्यूब में। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको ले चलूँ जयपुर और भगवा झंडा। ये जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा तनाव का और तनाज़े का सबब बन जाता है। और अक्सर जगहों पर हम देखते हैं कि किसी ख़ास मज़हब के झंडों को निकाल कर के कुछ लोग जो है अपने मखसूस झंडे को लगाने की कोशिश करते हैं, फिर उसको हटाने की कोशिश की जाती है तो जो है गुंडागर्दी होती है, मारपीट होती है। ऐसा ही मामला जयपुर से आ रहा है। यहाँ पर राजस्थान में जयपुर में एक ऐसा किला है जो किला आदिवासियों का माना जाता है। और ये किला जो है वो आदिवासियों और ब्राह्मणों के दरमियान में जो जंग हुई थी उसी को लेकर के किला माना जाता है और आदिवासी का माना जाता है। ऐसे जगहों पर जो है कुछ लोग जाकर के भगवा झंडा लहरा दिया। जैसे ये भगवा झंडा लहराया, वहाँ के लोगों ने, आदिवासियों ने इस पर जो है ऑब्जेक्शन किया, एतराज़ जताया, उसको हटाने की कोशिश की। तो फिर हमेशा आदत के मुताबिक जो है यहाँ लोग पहुँच गए और माहौल को जो है तनाव में बदलते हुए एक जंगी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की। ये 18वीं सदी का है। अम्बगढ़ कोटे इसको कहा जाता है। ये आदिवासियों के लिए मखसूस है। संघ परिवार और आदिवासियों के दरमियान में जो संघर्ष हुआ था उसमें जो ये बहुत ज़्यादा अलग इसकी एक तारीख़ है। अब ऐसी चीज़ों के ऊपर जो है जय श्री राम वगैरह का लिखना, ये यहाँ के मकामी बीजेपी के सपोर्ट के साथ युवा शक्ति मोर्चा नामी एक आंदोलन चलाने वाले उसके कारकुनान ने जय श्री राम नामी लिखा हुआ ये झंडा वहाँ पर लहराया था, जिसको लेकर के मामला पेश आया है। अब यहाँ पर जो है आसपास में हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। इस मामले को जो है पुलिस अपने अंडर में लेकर के हल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बात साफ़ और वाज़ेह है कि किसी की भी जगह पे जाकर के इस वक्त भगवा दहशतगर्द जो है पूरी तरह से जो है अपनी मनमानी करके जो है माहौल को तनाव में बदलने की कोशिश करते हैं। आज मॉर्निंग में भी मैंने आपको बताया कि किस तरह जय माता काली कह कर के जो है अलग तरह से जो ख़बर है उसके ख़बरों को तोड़ फोड़ मचाया जा रहा है और उसके हरे कपड़े को निकाल के फेंका जा रहा है। तो एक अलग ही किस्म का माहौल बनाने की इस वक्त भारत में
कोशिश हो रही, यानी कि हिंदुत्व हर जगह पर अपनी धौंस जमा करके अपनी पहचान लगाना चाहती है। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ ये हालात तो दूसरी जानिब यूपी के इंतखाबात में अब जो है ब्राह्मण भी सियासी मुद्दा बन चुके हैं। उसकी हकीकत यह है कि आप लोग जानते हैं यहाँ एक गैंगस्टर था दुबे, उसको पुलिस जब गिरफ़्तार करने गई तो किस तरह उस पर पुलिस पर बौछार हुई। इनकाउंटर के दरमियान में कई पुलिस एहलकार मरे उसकी बंदूक की नाली से। उसके बाद दुबे को गिरफ़्तार किया गया, हंगामा मचा, 2-3 महीने तक ये खबरें चलती रही, आप लोग जानते हैं। उसके बाद से ये बहस जारी हो चुकी थी यूपी में कि योगी हुकूमत, दुबे चूँकि ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ रखने वाला एक लक़ब है, तो जाहिर सी बात है कि इस बात को लेकर कि ब्राह्मण समाज लगातार योगी हुकूमत पर इल्ज़ामात लगा रहा था कि वो ब्राह्मण समाज के ख़िलाफ़ जुल्म व सितम अपना रहे हैं, उनको किनारा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब चूँकि इस तरह की बातें आम हो चुकी थी और अखबारात में तनक़ीदी तबसरे भी शाये हो चुके थे, तो जाहिर सी बात है कि अब जो यूपी असम्बली इंतखाबात आ रहे हैं उसमें बहुत सारी पार्टियां अब ब्राह्मणों को लुभाने की भी कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे सियासी तबसरानिगार ने इसका तस्करा करते हुए अलग अलग अखबारात में लिखा है कि वो चाहे एसपी हो या बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी या फिर एसपी, इस समाजवादी पार्टी, ये सब जो है मिलकर के, और कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा भी मकामी कई सारी पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, वो ब्राह्मण समाज को लुभाने के लिए और योगी हुकूमत के ख़िलाफ़ उकसा करके उनकी जो दुश्मनी या अदावत या दूरी है उसको मज़ीद भड़काने की कोशिश हो रही है और ब्राह्मणों को लुभा करके अपने जो है दामन में लाने की कोशिश हो रही है। इस तरह बहुत सारे तबसरानिगार कर रहे हैं। इस तरह योगी हुकूमत के ख़िलाफ़ भड़काते हुए यूपी इलेक्शन में ब्राह्मण समाज के इस लुभाने वाली कहानियों को अब सुर्खियों में दिया जा रहा है। बाक़ी नाज़रीन गिरामी, अब मैं आपको ले चलूँ मदरसा गिराने की या मुनहदिम करने का नोटिस जारी किया था लक्षद्वीप की जानिब से, लक्षद्वीप इंतज़ामिया की जानिब से। आप जानते हैं कि किस तरह यहाँ के हालिया इंतज़ामिया ने कहें या फिर हिटलर जैसा फ़ैसला और फरमान सुनाने की आदत सी हो गई है लक्षद्वीप को। बहुत सारे मुस्लिम मुखालिफ फ़ैसलों में, मुस्लिम मुखालिफ फरमानों में एक फ़रमान ये भी था कि यहाँ जो कई सालों से एक मदरसा चल रहा था उस मदरसे को गिराने के लिए यहाँ की इंतज़ामिया की जानिब से एक नोटिस जारी किया गया था। लेकिन केरला हाई कोर्ट ने अब उस नोटिस को रद्द करते हुए 4 हफ्ते के अंदर जो है इस सिलसिले में तफसीलात फराहम करने को कहा है। यहाँ की इंतज़ामिया से कहा है कि किसी भी तरह से जो है मदरसे को ना गिराया जाए, मुनहदिम ना किया जाए। लक्षद्वीप के मिनिकाय नामी जजीरे में मदरसतुल उलमा नामी एक मदरसा है जिसके सदर ज़ैनुल आबिदीन हैं। उन्होंने जो है इस सिलसिले में हाई कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल करते हुए इंतज़ामिया की नोटिस के ख़िलाफ़ जो है फरमान जारी करने की जो है दरख्वास्त की थी और वो सारी तफसीलात सुनाई थी जो हकीकत में, और मदरसे की तारीख़ बयान करने की कोशिश की, तो इंतज़ामिया की मुस्लिम दुश्मनी को भी बयान करने की कोशिश की थी। इसकी वजह से हाई कोर्ट ने इस वक्त जो है उस फ़ैसले को, उस फरमान को रद्द करते हुए यहाँ की इंतज़ामिया को जो है 4 हफ्तों के अंदर जवाब तलब पेश करने को कहा है। नाज़रीन गिरामी, आइए गोवा ले चलूँ मैं आपको, और वो है यहाँ पर साहिल समंदर पर 2 नाबालिग लड़कियों की असमत दरी हुई थी। इस पर अफसोस का इजहार करते हुए इसकी रोकथाम की कोशिश करने के बजाय यहाँ के वज़ीर आला सावंत ने काबिल इतराज़ तबसरा कर दिया, जिसकी वजह से इस अपोजिशन की पार्टियाँ बीजेपी हुक्मरान रियासतों में जराइम और असमत दरी के वाक़यात के लगातार बढ़ते जा रहे अलग अलग तरह की क्राइम्स को जो है तनक़ीद का निशाना बना रहे हैं। बीजेपी हुक्मरान रियासतों में जराइम और असमत दरी के वाक़यात लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसका नज़ारा गोवा में गुज़िश्ता इतवार के रोज़ भी देखने को मिला, जब साहिल समंदर पर 2 नाबालिग लड़कियों के साथ मुबैना तौर पर इज्तिमाई असमत दरी की गई थी। इस ताल्लुक़ से बुध के रोज़ रियासत के वज़ीर आला प्रमोद सावंत का एक काबिल इतराज़ बयान सामने आया, जिस पर अपोजिशन पार्टी लीडर ने हंगामा बर्पा किया। दरअसल वज़ीर आला प्रमोद सावंत ने रियासत असम्बली में बुध के रोज़ एक बयान दिया, जिसमें मुबैना तौर पर उन्होंने कहा कि वालिदैन को ये सोचने की ज़रूरत है कि उनके बच्चे रात में इतनी देर तक समंदर के साहिल पर क्यों गए थे। सावंत ने ऐवान में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर एक बहस के दौरान कहा कि जब 14 साल के बच्चे पूरी रात साहिल समंदर पर रहते हैं तो वालिदैन को सोचने की ज़रूरत है। हम सिर्फ इसलिए ही हुकूमत और पुलिस पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते कि बच्चे नहीं सुन सके। महकमे दाखिला का चार्ज संभालने वाले प्रमोद सावंत ने अपने बयान में भी कहा था, अपने बच्चों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना वालिदैन की जिम्मेदारी है और उन्हें अपने बच्चों खुसूसन नाबालिगों को रात रात भर बाहर नहीं रहने देना चाहिए। अब इस तरह के बयान पर कांग्रेस ने नाराज़गी का इजहार किया। गोवा यूनिट कांग्रेस के तर्जुमान अल्टोन डी कोस्टा ने जुमेरात को रोज़ कहा कि साहिली रियासतों में निज़ाम कानून की हालत बिगड़ गई है, जो फ़िक्र अंगेज़ है। उन्होंने ये भी कहा कि रात में बाहर घूमते हुए हमें क्यों डरना चाहिए, जराइम पेशों को जेल में होना चाहिए और कानून पर अमल करने वाले शहरियों को बाहर आज़ादी से घूमना चाहिए।
बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस वक्त गोवा के इस वज़ीर आला सावंत का बयान जो है बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है और इस पर जो है अपोजिशन लगातार खिंचाई कर रही है बीजेपी हुकूमत की। नाज़रीन गिरामी, एक वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो चूँकि कॉपीराइट है, उस पर वो दिखा नहीं सकते, लेकिन ये मंज़र ज़रूर देख लीजिएगा आप। दरअसल ये थाईलैंड का मंज़र है जहाँ पर बंदरों के दो ग्रुप एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। थाईलैंड में बंदरों के दरमियान लड़ाई की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। इसमें देखा जा सकता है कि मसरूफ़ शाहराह पर मौजूद बंदरों के ग्रुप पर एक दूसरे के ग्रुप ने हमला कर दिया। पहला ग्रुप खुराक के इंतजार में बैठा था, इस दौरान दूसरे ग्रुप ने उस पर हमला किया। बरतानवी अखबार डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक खुराक के हुसूल के लिए बंदरों के दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे को खूब मारा पीटा। ये सारा मंजर एक मसरूफ़ शाहराह पर देखा गया। बंदर सड़क पर चलने वाली गाड़ियों से बेपरवाह होकर एक दूसरे से लड़ते रहे। बंदरों की लड़ाई के दौरान ड्राइवरों को अपनी गाड़ियाँ रोकना पड़ी और ये मंजर पूरी के पूरी तरह से जो है वीडियोस इसकी बनकर की पूरी दुनिया में हंगामा मचाया। एक मुनज़्ज़म हमला एक बंदर के ग्रुप से दूसरे बंदर के ग्रुप को देख करके एक अलग ही मंजर इस वक्त थाईलैंड के शहराह पर देखने को मिला था, जिसकी वजह से इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा देखा भी जा रहा है। डेली मेल के मुताबिक बंदर फल और खुराक के हुसूल के लिए वहाँ जमा हुए थे। कोरोना वबा की वजह से थाईलैंड में बंदर भी ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना कर रहे हैं, जिसके नतीजे में उनके दरमियान खुराक के हुसूल के लिए लड़ाइयाँ होने लगी हैं। बैंकॉक के करीब खुराक के हुसूल के लिए बंदरों की लड़ाई 4 मिनट तक जारी रही और उसके बाद ये लोगों को जो है वहाँ से गुजरने का मौका मिला। तो इस तरह से बंदरों की दो ग्रुपों की एक दूसरे पर हमले ने जो है इस वक्त हंगामा मचाया हुआ है यहाँ के अखबारात में। नाज़रीन गिरामी, दिल्ली असम्बली में पुलिस कमिश्नर के तौर पर स्थाना की तकर्री के ख़िलाफ़ इस वक्त करारदाद मंजूर कर ली गई है और हमने इसकी तफसीलात भी रखी थी कि ये कौन हैं। नई दिल्ली असम्बली ने राकेश थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर तकर्री के मरकज़ी हुकूमत के फैसले के ख़िलाफ़ जुमेरात के रोज़ करारदाद मंजूर की। उनकी तकर्री पर सवाल उठाते हुए आम आदमी पार्टी के अरकान असम्बली ने मानसून इजलास के पहले दिन दिल्ली असम्बली के ज़ाब्ता 55 के तहत मामला उठाया है। राकेश थाना के खिलाफ पेश की गई करारदाद पर बहस के दौरान सबसे पहले बयान देते हुए रुकन असम्बली संजीव झा ने कहा कि राकेश थाना को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर मुकर्रर करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। बराड़ी से रुकन असम्बली संजीव झा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में फैसला सुनाया था कि 6 महीने से कम की मुद्दत वाले किसी भी अफसर को आला ओहदे के लिए नामजद नहीं किया जाना चाहिए। यही वजह है कि मई 2019 में इस थाना का नाम सबसे आगे होने के बावजूद उन्हें CBI का सरबराह नहीं बनाया गया था। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से इस थाना की तकरीर को लेकर के वैसे भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन हो रहे थे और मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद हो रही थी। अब यहाँ के असम्बली में भी करारदाद पास हो गई है। नाज़रीन, चीन में मिसाइल ज़ख़ीरा करने की 110 गुमाओं की तामीर का इंकशाफ होने के बाद अमेरिका ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया है। जी हाँ, अमरीकी महकमे दिफा, पेंटागन और कांग्रेस की रिपब्लिकन अरकान ने चीन की जौहरी फोर्स से मुतालिक इस नई रिपोर्ट पर तशवीश का इजहार किया, जिसमें कहा गया है कि बीजिंग मिसाइल ज़ख़ीरा करने के लिए मज़ीद 110 तनसीबा तामीर कर रहा है। पीर के रोज़ साइंसदानों के अमरीकी फेडरेशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि सैटेलाइट से हासिल करदा तस्वीरें ज़ाहिर करती हैं कि चीन शिंगजांग के मशरक़ी हिस्से में हामी के करीब ने जौहरी गोदाम बना रहा है। इस रिपोर्ट से चंद हफ्ते कबल एक और रिपोर्ट में बताया गया था कि चीन के जनूबी मशरक़ी इलाके से तकरीबन 240 मील दूर सहराई इलाके यमन में मिसाइल ज़ख़ीरा करने के लिए 120 गोदामों को तामीर जारी है। US स्ट्रेटेजिक कमांड ने न्यूयॉर्क टाइम्स से अमेरिकन फेडरेशन ऑफ साइंस AFS की रिपोर्ट के साथ मुंसलिक अपनी ट्वीट में कहा है कि हालिया 2 महीनों में ये दूसरी मरतबा है कि लोगों को इस ख़तरे के मुताबिक पता चला है, जिसके बारे में हम कहते रहे हैं कि दुनिया को इसका सामना है और आज़ादी की चादर ने इसे अपने लपेट में ले रखा है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से 110 गोदाम और वो भी मिसाइल ज़ख़ीरा करने की इस बात को लेकर के अमेरिका का इजहार अपनी जगह सही है और जाहिर सी बात है कि वो अपने हरीफ ममालिक के इन तमाम जो है चीज़ों पर गहरी निगाह रखता है। बिलखुसूस ईरान के सिलसिले में आपको मालूम है जौहरी चीज़ों को लेकर के किस तरह से रिपोर्टें आती रहती हैं। अब उसको जो है पूरी तरह से निगाह चीन के इस दिफाई सिस्टम पर लगा हुआ है। नाज़रीन गिरामी, उधर श्रीलंका से खबर आ रही है कि यहाँ पर बेशकीमत पत्थर बड़ा नीलम दरियाफ्त हुआ है और ये दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा नीलम बेशकीमती पत्थर श्रीलंका में दरियाफ्त हुआ और इसके वज़न के साथ साथ कीमत के बारे में जानकर हर शख्स हैरान और शशदर है। दरअसल श्रीलंका में कारोबारी के घर से कुएं की खुदाई के दौरान कमोबेश 510 किलोग्राम का बेशकीमती नीलम दरियाफ्त किया गया। इसे दुनिया का सबसे बड़ा नीलम बताया जा रहा है और माहिरीन का ये भी कहना है कि बैनुल-अक़वामी बाज़ार में इस नीलम की कीमत तकरीबन 7.5 अरब रुपये यानी कि 10 करोड़ रुपये डॉलर होगी। 10 करोड़ डॉलर होगी।
इस ताल्लुक से श्रीलंका के अफसरान का मानना है कि वाक़या श्रीलंका वाक़ई रतनपुरा इलाके का है, जहां बेशकीमती जेवरात के एक ताजिर डॉक्टर गमागे के घर के पीछे कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक एक बड़ा सा नीलम दिखाई पड़ा। 25 लाख कैरेट के इस नीलम का वजन तकरीबन 510 किलोग्राम है। डॉक्टर गमागे के मुताबिक उनके घर में कुएं की खुदाई के दौरान मजदूरों को ये नीलम मिला, जिसकी जानकारी उन्होंने फौरी तौर पर दी। बाद में डॉक्टर गमागे ने उसे कुएं से बाहर निकाला है। माहिरीन ने इस नीलम को किस्मत से मिला नीलम, मशहूर माहिर जवाहरात डॉक्टर जेमनी जोयसा ने कहा कि मैंने इतना बड़ा नीलम इससे पहले कभी नहीं देखा। किस्मत से मिला नीलम नाम देते हुए ये शायद 40 करोड़ साल पहले बना होगा, इसकी भी इतला दी गई। माहिरीन का ये भी मानना है कि श्रीलंका की सनअत जवाहरात के लिए ये नीलम आब हयात का काम कर सकता है। नाज़रीन गिरामी, उधर तुर्की के एक जंगल से खबर आ रही है कि भयानक आग लगने की वजह से एक शख्स जाँ बहक हो चुका है। तुर्की के ज़राअत और जंगलात के वज़ीर ने बताया कि तुर्की के बहरे रूम के साहिली शहर अंतालिया के जंगल में लगने वाले आग के बायस एक शख्स हलाक हुआ। बेकर पाकद मेरली ने अंतालिया में नामानिगारों को इस बात की इत्तला दी। उन्होंने कहा कि अनातोलिया के मानगात ज़िला में आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अकेस्की ज़िले में आग अभी भी जारी है, जो कि रात को भड़क उठी थी। तो इस तरह नाज़रीन गिरामी, जंगलात में लगने वाली आग पर काबू पाना बड़ी मुश्किल हो जाता है और लगातार आग एक दूसरे गाँव में फैलती चली जाती है। अब ये जंगलात में लगे होने की वजह से जो है अब तक खबर आ रही है कि एक 22 साला शख्स के जो घर में तनहा रहने के बायस आग के नतीजे में अपनी जान से हाथ धो बैठा था, वहीं पर जो है एक और डैम के करीब 10 अफराद फंसे हुए हैं, जबकि कुछ इलाकों को खाली करवा लिया गया है और आग लगातार बढ़ती ही जा रही है, इस बात की इत्तला दी गई। मजमूई तौर पर 1832 एहलकार, 3 तैयारे और 29 हेलीकॉप्टर समेत बहुत सारे लोगों के साथ जो है इस वक्त आग पर काबू करने की कोशिश हो रही है। जंगल में लगी आग पर जो है इस वक्त काबू पाने के लिए लगातार हुकूमत की जानिब से जो है इंतज़ामिया की जानिब से कोशिशें हो रही है, इस बात की इत्तला दी जा रही है। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त, इंशाअल्लाह मुलाकात हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ही बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।